और इतनी तपस्या करने का प्रण ले लीजिए कि ऐसी कोई समस्या हमारे पास आने से पहले 1000 बार सोचिए। ये साइंस है। से आपने सुना होगा कि किसी जगह भूकंप आया, बाढ़ आई, चारों ओर तबाही मचा दी, लेकिन मंदिर ऐसे ही खड़ा है। सुना है? मस्जिद ऐसे ही खड़ी है, चर्च ऐसे ही खड़ा है। और अभी हम ज्ञान में तो अनुभव करते ही हैं कि कहीं कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारे जो सेवा केंद्र हैं, बाबा के जो घर हैं, वो सुरक्षित रहते हैं। हम कहते हैं चमत्कार हो गया, कहते हैं ना, कहती हैं माताएं, चमत्कार हो गया। लेकिन ये चमत्कार नहीं है। क्या है ये साइंस है। इस चीज़ को समझेंगे हम कि जब कोई भी स्थान, व्यक्ति, कोई भी चीज़, इवन आपकी गाड़ी भी, वस्तु भी, जब पॉजिटिव एनर्जी, प्योर एनर्जी के घेराव में होती है, तो उसके पास से नेगेटिव एनर्जी को सलाम करके निकलना पड़ता है। प्रैक्टिकल प्रमाण है ना। कोई भी मंदिर, मस्जिद में कभी कोई नुकसान नहीं होता, और आज भी नहीं होता। पहले की तो आप जानते ही हैं, है ना। अगर हम अपनी सुरक्षा चाहते हैं, अपनी सेफ्टी चाहते हैं, तो हम हमेशा अपने चारों तरफ शिव बाबा की शक्तियों का गोला बना के रखें। जिस क्षण आप अपने चारों तरफ ऐसे सर्कल खींच देंगे, खींचो, अभी खींचो। खींचना तो मन से है, लेकिन क्योंकि आप भट्टी में बैठे हो, तो आज हम आपके तन का भी यूज़ करवाएंगे। तो ऐसे खींचो, ऐसे चारों तरफ। आंखें बंद करो और अपनी अंगुली राइट हैंड की ऐसे घुमाओ अपने शरीर के चारों तरफ, और संकल्प करो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा हूँ। दिल से। हाँ, ये संपूर्ण सत्य है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। देखो अपने चारों तरफ शक्तियों की एक लेयर बनती जा रही है। एक कवच बन गया है। ये कवच बहुत शक्तिशाली है। बस अभी सीधे बैठ जाएं और अनुभव करिए कि वो कवच मेरे चारों तरफ है। बिल्कुल पावरफुल। इस कवच के अंदर मैं संपूर्ण सुरक्षित हूँ। माताएं, देखो कवच को, अनुभव करो जैसे कोई बहुत पावरफुल लेयर आपके चारों तरफ बन गई है। कहेंगे मेरे साथ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस कवच को भेद नहीं सकती। बोलिए जोर से एक साथ, कोई भी नेगेटिव एनर्जी इस कवच को भेद नहीं सकती। बोलो। मैं इस कवच में संपूर्ण सुरक्षित हूँ। मैंने बाबा की शक्तियों का कवच पहन रखा है। मैं बहुत सुखी हूँ। मुस्कान के साथ कहो, मैं बहुत सुखी हूँ। मैं भरपूर हूँ। मैं समृद्ध हूँ।
मैं स्वस्थ हूँ, मेरा शरीर संपूर्ण स्वस्थ है, मैं हर पल डांस करता हूँ, मैं सदा सुरक्षित हूँ। अब हाथ ऐसे करेंगे अपने ऊपर, देखो ऐसे, ये पता है क्या है? शिव बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे ऊपर पड़ रही हैं। अब अनुभव करो, अब बोलना नहीं, अनुभव करना है कि किरणों के देखो कैसे फाउंटेन पड़ रहा है मेरे ऊपर। फाउंटेन की आवाज़ सुनो। सवेरे शावर लेते हो तो कैसे पड़ता है ना, ऐसे पड़ रहा है। और ये शावर मुझे भिगो रहा है। देखो इसका रंग देखो, लाल लाल, सर पे गिर रहा है, चेहरे पे टपक रहा है, हैं? पूरी बॉडी पर फैल रहा है। अब ऐसे कर दो, पूरी बॉडी को जैसे भिगो रहा है, पूरा भीगा हुआ अनुभव करिए। ये बाबा की शक्तियों की किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं। माताएं, एक बार ऐसे हाथ करके, मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे हाथों में बाबा की शक्तियाँ हैं, अनुभव करिए। हैं? लगाओ घुटनों पर। माताओं को घुटने का बहुत दर्द हो जाता है, ऐसे करो, आंखें बंद करके अनुभव करो कि ये शक्तियाँ अंदर घुटनों में भर रही हैं। मेरे घुटने बहुत स्वस्थ हैं, ऊर्जावान हैं। आंखें बंद करके देखेंगे कि मैं दौड़ सकती हूँ। खुद को दौड़ता हुआ देखिए सड़क पर। माताएं, 50 की स्पीड पे दौड़ता हुआ देखिए खुद को, बहुत तेज़ दौड़ रही हैं। भाई लोग सभी देखिए दौड़ते हुए, खेल पाल करते हुए, बच्चों की तरह उछलते हुए, डांस करते हुए। मैं संपूर्ण स्वस्थ हूँ। पीठ में किस किस के दर्द रहता है? किस किस के रहता है? किसी के भी नहीं। अरे वाह, चल फिर से करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। करिए संकल्प, जोर से करिए, जोर से करिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। पूरा हॉल गूंज जाए, जैसे ओम ध्वनि से गूंजता है ना हॉल, ऐसे आपके संकल्प से गूंजे। मुख से बोलना है। घर पे भले मुख से मत बोलना, नहीं कहेंगे इसको क्या हो गया, लेकिन यहाँ तो कोई नहीं कहेगा ना, तो यहाँ बोलिए कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। लगा कुछ झटका सा? लगा? इसको कहते हैं ऊर्जा का फ्लो। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मैं मास्टर वैद्यनाथ हूँ। वैद्यनाथ मेरे पिता हैं। मेरी हथेलियों में वैद्यनाथ की शक्तियाँ भरी हैं। भरी है ना? लगा दो पीठ पे जिसको दर्द है, वहीं पे आंख बंद करके अनुभव करो कि मेरी हथेलियों से हीलिंग किरणें मेरी पीठ में समा रही हैं। अनुभव करो माताएं, भाइयों, सभी अनुभव करें। बहनें, शक्तिशाली किरणें मेरी पूरी पीठ में अंदर फैल रही हैं। ये किरणें, ये शक्ति उस दर्द को ऐसे खा रही है जैसे सूर्य की किरणें कीटाणुओं को खा जाती हैं। मेरी पीठ एकदम स्वस्थ है। बोलो बाबा को दिल से शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
ओम शांति। आई थोड़ी ऊर्जा, एनर्जी आई। अब इसके पीछे के रहस्य को समझते हैं। एक रिसर्च बताती है, एक शोध हुआ, कुछ ऐसी आत्माएं यानी ऐसे लोग जिनको बर्थ मार्क था, माताएं समझती हैं बर्थ मार्क्स, जिसको माताओं को पता है कि बच्चा जन्मते ही किसी को किसी स्थान पर शरीर में दाग होता है ना। तो किसी को जैसे यहाँ पे निशान था, किसी को कहीं पे निशान था, बर्थ मार्क कहते हैं इसको, कि पैदा हुआ मेरे यहाँ पे कोई चोट नहीं लगी उसको, जन्म से ही निशान है ना। तो ऐसे लोगों को चुना गया और जानने की कोशिश की गई कि इनके शरीर पे ये मार्क, ये निशान क्यों है। तो फिर जब उनको रिग्रेशन किया गया, उनके पूर्व जन्म में जाके देखा गया कि क्या कारण है कि बचपन से ही निशान है, तो देखा कि पूर्व जन्म में उनकी किसी ना किसी दुर्घटना में मृत्यु हुई थी। ठीक है, जैसे किसी को यहाँ निशान है तो शरीर छोड़ते हुए उसको यहीं चोट लगी थी। है हैरान करने वाली बात या नहीं? मैंने सुना तो मुझे भी बड़ी आश्चर्य हुआ, पर आश्चर्य ज़्यादा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि बाबा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं, परमात्मा हमें ये ज्ञान दे चुके हैं। जिसको यहाँ निशान था उसको यहाँ चोट लगी हुई थी। अब ये होता कैसे है, इसकी साइंस को समझे। जैसे मानो एक आत्मा, उसके साथ कोई घटना घटित होती है और वो अभी तड़प रही है। भाई शरीर तो छूटने में थोड़ा तो सेकंड लगेंगे, मिनट लगेंगे, तब तक तड़पन होती है। और जब तड़प रही है आत्मा, शरीर के अंदर तो है ही ना। अब मानो कि मुझे यहाँ चोट लगी और मैं वो आत्मा हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगा, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, ऐसे ही करूँगा ना। और करते करते शरीर छोड़ दिया। जैसे ही मैंने शरीर छोड़ा, आत्मा भले शरीर से बाहर आ गई हो, लेकिन मन की प्रोग्रामिंग है कि हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और जैसे ही शरीर से बाहर हुआ, मन की इस प्रोग्रामिंग के साथ बाहर हुआ, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और इसी के साथ साथ दूसरे शरीर में जाके प्रवेश कर गई आत्मा, माँ के गर्भ में। क्योंकि जब आत्मा प्रवेश करती है माँ के गर्भ में, आप जानते हैं 2.5 से 3 महीने का शरीर तैयार रहता है, जिसको डॉक्टर कहते हैं ना प्राण आ गए, है ना माताएं, ये बात सच है। तो वो आत्मा गई, शरीर में जाके बैठी और बैठ के उसने क्या करा, वहाँ हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर। और वो निरंतर हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, वो एनर्जी छोड़ रही है। और इस नए वाले में वो धब्बा तैयार हो रहा है। क्या आप जानते हैं, अच्छे से जानते हैं, आत्मा के पास एक लाइट का शरीर होता है, और हम सबके पास है, जिसको ऑरा कहते हैं, जो हमारे संकल्पों से ही बनता है। अगर मैं संकल्प करता हूं कि मैं एक महान आत्मा हूं, मैं शांत आत्मा हूं, मैं सुखी आत्मा हूं, तो मुझसे जो एनर्जी निकलेगी और जो मेरा ऑरा बनाएगी वो बहुत डिवाइन होगा, साफ सुथरा, क्लीन। इसलिए फरिश्तों का ऑरा सफ़ेद होता है, वाइट होता है ना। क्योंकि फरिश्ता कौन, जो निरंतर बहुत लंबे समय से बहुत पॉजिटिव, पावरफुल, डिवाइन विचार ही कर रहा था। जैसे उदाहरण देते हैं ब्रह्मा बाबा का, है ना। संपूर्ण फरिश्ता बनने के लिए आपको 24 घंटे प्योर विचार ही करने होंगे।
अगर आपने 23 घंटे भी प्योर विचार किए और 1 घंटे इम्प्योर विचार चलाए, तो उसी वक्त मैं अपने ऑरे को अपने ही हाथों से दूषित करने लगता हूं। अगर कोई व्यक्ति बहुत लंबे समय तक नकारात्मक संकल्प करता है तो उसका ऑरा इतना दूषित हो जाता है कि आप खुद कहते हैं, हम खुद कहते हैं, इनसे मुझे बात नहीं करनी या इनके साथ मुझे खड़ा नहीं होना, मैं हैवी हो जाता हूं, कहते हैं ना। और वहीं जब आप प्योर संकल्प करते हैं, प्योर विचार चलाते हैं, तो आपका ऑरा इतना डिवाइन हो जाता है कि लोग कहते हैं इनका चेहरा देखते ही मेरा दिन बन जाता है। राइट? अब वो कह रही है शरीर में बैठ के, हाय मेरा सर, हाय मेरा सर, तो उससे उसके लाइट के शरीर में एक दाग बन रहा है। ठीक है? पहले लाइट के शरीर में दाग बनता है, तो माथे पे, उस लाइट के शरीर में माथे पे यहाँ दाग बन रहा है। ठीक है? फिर वो लाइट के शरीर से पंच तत्वों के शरीर में आ जाता है और इस तरह से यहाँ दाग बन जाता है। कितने बच्चे हैं जिनको जन्म से कैंसर है? उन्होंने क्या खा लिया ऐसा? उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने कौन सा तम्बाकू खा लिया? कौन सी सिगरेट पी ली? ये वो है जो पूर्व जन्म में कैंसर से शरीर छोड़ा और उसी स्मृति में यहाँ आ रहे हैं। बचा कुचा हिसाब किताब अब इस जन्म में पूरा कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो देखिए, कहीं आपके शरीर में तो कोई दाग नहीं है भाइयों? कहीं कहते तो नहीं हो, हाय मेरा घुटना, हाय मेरी पीठ, हाय मेरा कंधा, हाय मेरी कोहनी? कहते तो नहीं हो? सच सच बोलना, कहते हो ना? कहते हो ना? माताएं कहती हैं, माताएं। अगर ये कहोगे तो वही होगा। फिर अगले जन्म की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन इसी जन्म में हमारे लाइट का जो शरीर है वो दूषित होता रहता है। ठीक है? और उसमें दाग बनता रहता है और फिर इस शरीर में भी दाग बनता रहता है। वो ठीक ही नहीं होता, कितनी भी दवाइयाँ खा लो फिर। तो इसलिए कभी भी ऐसा संकल्प करना ही नहीं है कि जो मेरे दाग को बढ़ा दे।